धूमधाम से कोकिला गोपी और प्रेम की शादी करवा के घर लाती है और उसका गृह प्रवेश करती है। अगले दिन गोपी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साड़ी पहन लेती है, साफ सफाई कर रसोई में लग जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है? हाँ माँ जी, खाना बन गया है, बस परोसती हूँ। गोपी नाश्ता लगाती है, तभी उमा कोकिला से मिलने आ जाती है। उमा को देखकर गोपी उसके पैर छूती है और उसे भी नाश्ता देती है। 2 दिन आए हुए हैं गोपी को, और इसने तो तेरा पूरा घर ही संभाल लिया है। इतनी देर से मैं देख रही हूँ, मजाल है कि घूंघट इधर से उधर सरक जाए। गोपी घर का पूरा काम कर प्रेम के साथ खेत पर चली जाती है, और खेत पर भी वो घूंघट करके ही काम करती है। ये सब देखकर पूरे गांव भर में गोपी को सभी घूंघट वाली बहू के नाम से बुलाने लगते हैं। शाम को घर लौटने वक्त कालू की नजर गोपी पर पड़ जाती है। ये नई आइटम कालू की नजर से कैसे बच गई? कालू गोपी के आगे पीछे करने लगता है। गोपी जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगती है। मेरे पास आ मेरी रानी, गोरा बदन देख के आए मुंह में पानी। घूंघट हटा, जरा चांद से चेहरे को देखूं तो। ओए शराबी, एक हाथ मारूंगी ना, तेरे चेहरे का ढांचा ही बदल जाएगा। कल्लू हंसते हुए गोपी का घूंघट उठाने लगता है। तभी गोपी कल्लू को एक गुस्सा पेट में मारती है। ये रेसलर का हाथ है, दोबारा मेरे या मेरे घर के आगे पीछे दिखाना तो जान से जाएगा। इतना कहकर गोपी चली जाती है और कल्लू कहता है, तूने कल्लू को धमकी दी, एक दिन तेरे घर की इज्जत खराब ना की तो कहना। दिन बीतने लगते हैं। एक शाम जब कोकिला प्रेम के साथ चाय पी रही थी, तब दरवाजे की बेल बजती है। आवाज सुनकर घूंघट लिए गोपी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे विक्रम और विकास को देखकर कोकिला और प्रेम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। मुझे लगा बाहरी चकाचौंध में तुम दोनों खो गए हो और अपने घर नहीं लौट आओगे, लेकिन तुम दोनों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। अब हम हमेशा यहीं रहेंगे माँ। तभी एनी और ईशा मिनी स्कर्ट टॉप में सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारा स्वागत नहीं करोगी सासू माँ? वो आप लोग में होता है ना, कलश एंड ऑल, जिसे लात मारकर बहू घर में जाती है। गवार लड़की, उसे गृह प्रवेश कहते हैं। ये तक नहीं पता कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने। जाओ पहले ढंग के कपड़े पहन कर आओ। आप हम दोनों को आने से रोक नहीं सकती है। अब ये हमारा भी घर है, हम यही रहेंगी। एनी और ईशा इतना कहकर मटकती हुई कमरे में चली जाती है। इधर गुस्से में लाल कोकिला विकास और विक्रम को खड़ी खोटी सुनाती है। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ऐसी फिरंगी बहू ले आए। गांव में सभी को पता चल जाता है कि विकास और विक्रम ने शादी कर ली है। बहू की मुंह दिखाई के लिए गांव की औरतें कोकिला के घर पहुंच जाती है। गोपी साड़ी और गहने लेकर एनी और ईशा के कमरे में जाती है और कहती है, ये कुछ जेवर और साड़ी है, नीचे कुछ औरतें आई हैं, साड़ी पहनकर घूंघट करके बाहर आ जाना। गोपी सभी को चाय नाश्ता करवाती है। इधर एनी और ईशा हंसते हुए शॉर्ट स्कर्ट और 1 पीस पहनकर सबके सामने आ जाती है। दोनों को देखकर औरतें आपस में बातें करने लगती है। ऐसे कपड़े टीवी में देखा था ऐसा। एक बहू घूंघट में रहती है और बाकी दोनों आधी नंगी, इनकी मुंह दिखाई ही क्या होगी। सभी जाने लगती है। तभी एनी कहती है, लेडीज कहाँ चली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोकिला एनी की तरफ बढ़ती है, तभी ईशा उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। एनी और ईशा हंसने लगती है और एनी शैंपेन की बोतल खोलती है और तेज सॉन्ग लगाकर नाचने लगती है। गोपी गुस्से में एनी को एक तमाचा लगाती है और सभी औरतें अपने घर चली जाती है। देहाती कहेगी, तुम ये सब नहीं पहन सकती हो तो हमसे चल रही हो, तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। ईशा और एनी उसी तरह गांव में निकल जाती है। घूमती फिरती है, गांव भर के लोग उन्हें देखते हैं। पूरे गांव में दोनों फिरंगी बहू छा जाती है। उधर गांव की औरतें कल्लू से परेशान आपस में बातें करती है। ये नास पिटा कल्लू मरता भी नहीं है, इसके कारण घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आग लग जाए इसे, इतनी बड़ी महामारी कोरोना से भी बच गया, जीना ही हराम हो गया है हमारा तो। उधर अगले दिन ईशा घर में नॉन वेज मंगवा लेती है। तुम दोनों ने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया है,
जिस घर में आज तक प्याज लहसुन भी नहीं बने, उस घर में तुम दोनों ने नॉनवेज मंगवाया। अब मेरे घर से निकल जाओ। भोली सासू मॉम, हमें निकालने की कोशिश की तो आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ जाएगी। दुखी होकर गोपी और कोकिला खेत पर चले जाते हैं। उधर कल्लू को जिस मौके की तलाश रहती है वो उसे मिल जाता है और वो गोपी के घर पहुंच जाता है। गेट की बेल की आवाज सुनकर एनी बिक्री में ही दरवाजा खोलने चली जाती है। एनी को देखकर कल्लू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ऐसा आइटम तो आज तक नहीं देखा। देसी माल के चक्कर में विदेशी माल छूट जाता। ये टुक टुक क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन पटाखा आज पहली बार देखने को मिला है। मेरे पास अब मेरी रानी, गोरा बदन देख के मुंह में आए पानी। कल्लू एनी को छूने की कोशिश करता है, तभी एनी उसे तमाचा मारकर अंदर चली जाती है। कल्लू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। कब तक बचेगी इस कालू से? दिन यूं ही बीतने लगते हैं। ईशा और एनी की हदें दिन बर दिन बढ़ती ही जाती है। एक दिन ईशा कहती है, एनी, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी नहीं है। कहीं इस छोटे से बाथरूम में नहाकर मेरा मन नहीं भरता है। ठीक कहा तूने, कल मैंने एक तालाब देखा था। चल वही चलकर नहाते हैं आज। दोनों तालाब पर नहाने चली जाती हैं। सुबह पहले दोनों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में घर से जाता देख कोकिला और गोपी उनका पीछा करती है। तालाब पहुंचकर दोनों अपने बाथिंग टॉवल और कपड़े तालाब के किनारे पर रखकर पानी में उतर जाती है और मजे करके एक दूसरे पर पानी फेंकने लगती है। स्विमिंग पूल की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये तालाब इतना खराब भी नहीं है। इतने में ही कल्लू वहां आ जाता है और उन दोनों को नहाते देख अपने कुछ साथियों को फोन करके बुला लेता है और उनके कपड़े उठा लेता है। हमारे कपड़े दो। ये तो अब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मेरे पास आओगी। मेरे पास आओ मेरी रानी, गोरा बदन देख के मुंह में आए पानी। कल्लू के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और कहते हैं, इन हसीनाओं के साथ नहाने का मजा ही कुछ और है। सब पानी में कूद जाते हैं। ईशा और एनी अपनी इज्जत बचाती हुई पानी से बाहर आ जाती है। तभी पीछे से कल्लू एनी के हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। ईशा उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी बाकी दोस्त भी आकर ईशा को भी पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर कोकिला और घूंघट किए हुए गोपी उन लोगों को डंडे बरसाने लगते हैं। डंडे की मार से सब भाग खड़े होते हैं। गोपी दोनों को टॉवल देती है। रोती हुई ईशा कहती है, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो भाभी। यही तो हमारी संस्कृति है, अपने अपनों के लिए जान भी दे सकते हैं। तुम दोनों ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहनकर ही इंसान मॉडर्न और पढ़ा लिखा दिखता है। गोपी बहू भी तो है जो रेसलर रह चुकी है। उसे भी टीवी में काम करने के कई ऑफर आए हैं। एक दो ऐड तो उसने किया भी है, लेकिन घर में तो वो एक बहू की तरह ही रहती है ना। माँ जी भी अपने समय की मॉडल रह चुकी है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, अब हम समझ गए हैं। मॉडर्निटी सोच में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। अब एनी और ईशा भी गोपी की तरह ही साड़ी पहनती हैं और घूंघट कर लेती है। अपनी तीनों बहू को घूंघट में देखकर कोकिला कहती है, आज मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है। अब मैं आराम से तीनों बहुओं को सब सौंप कर चारों धाम की यात्रा पर जा सकती हूँ।